इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी को शॉक लग गया है, कोई शॉक के अंदर आ गया है, इलेक्ट्रिकल शॉक के अंदर, तो उसको कैसे आप बचा सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ध्यान रखोगे जब आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने सांस लेने, जैसे किसी को सांस नहीं आ रही, ब्रीथिंग में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए अपन ने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे कि कैसे आप उसको ब्रीथ करवा सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ फ्यूज यूज करते हैं अपन टू प्रोवाइड द मैक्सिमम सेफ्टी इन आवर सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ फ्यूज के अंदर अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ फ्यूजेस कितने टाइप के होते हैं। तो फ्यूजेस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी किट कैट फ्यूज जो होते थे ये बहुत ही ज्यादा चलते थे पहले, मतलब कि अब भी कुछ हैवी लोड के अंदर तो आप अभी भी यूज करते हैं इनको। ठीक है, लाइक सबमर्सिबल के ऊपर जब आपकी 3 फेज सप्लाई आती है वहां पे किट कैट फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे अभी जो किट कैट फ्यूज है उसका यूज किया जाता है। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है जिसके ऊपर फ्यूज चढ़ता है, कैप बोलते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा होता है इसका बेस जिसके अंदर ये जाके फिट हो जाता है। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, एक तो कैप और यहाँ पे होता है उसके अंदर फिट करने के लिए एक पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे बने रहते हैं 2 टर्मिनल्स, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इन टर्मिनल्स के ऊपर वायर चढ़ती है। ठीक है, वो वायर फिट हो जाती है जाके दूसरी तरफ बने हुए इसके बेस के अंदर, यहाँ पे जाके ये फिट होगा। ठीक है, उस बेस के अंदर वही 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने बेस आता है, बेस के ऊपर वही से 2 टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे उसकी बॉडी होती है, अगर आप उसको काट के देखें तो कुछ ऐसी बॉडी रहती है उसकी। ठीक है, और यहाँ पे उसके कुछ स्पेस बना रहता है, और यहाँ पे होता है टर्मिनल को कैच करने का पॉइंट, जिसके अंदर जाकर टर्मिनल्स फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जाके ये जो पूरा सिस्टम है जाके उसके अंदर फिट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रहता है इतने एरिया में, ताकि इसके ऊपर जाके ये जो किट कैट का ये नीचे वाला हिस्सा है ये जाके इसके अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट रहते हैं दोनों। ये बेस होता है जो कि बेस के ऊपर पहले से ही लगा रहता है। इसके ऊपर आती है सप्लाई, यहां से सप्लाई एंटर करती है। ठीक है, सप्लाई, और यहां से टू लोड, इस टर्मिनल से ये इस वायर इससे कनेक्टेड होती है, ये वायर इससे कनेक्टेड होती है, टू लोड। ठीक है, लोड की ओर जाती है, और यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर लगी रहती है एक वायर। ठीक है, उस वायर का काम क्या होता है, यही है वो फ्यूज वायर। ठीक है, यही है वो वायर जिसकी आप बात कर रहे थे। इस वायर का काम क्या है कि जब ये आप टर्मिनल आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये इसके अंदर से फ्यूज वायर के अंदर से करंट क्रॉस होता है। मतलब कि पूरा लोड जो होगा इस फ्यूज वायर के जरिए क्रॉस होगा। अब इसकी लेंथ बहुत छोटी है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा हैवी लोड नहीं आएगा। ठीक है, लेंथ कम होने की वजह से ये ज्यादा हीट नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही कम एरिया है जिसको अपन ने इतना पतली वायर से जोड़ा है, तो इसको जब जोड़ते हैं तो तुरंत सप्लाई कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही लोड ओवरलोड हो जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही लोड ओवरलोड हुआ तो ये जो वायर है फ्यूज वायर ये जल जाएगी, जिसके कारण सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल किट कैट फ्यूज होता है। ये इसके कैप है, ये इसके अंदर जाके लग जाएगी, तो ये वाला टर्मिनल इससे जुड़ जाएगा, ये वाला टर्मिनल इससे जुड़ जाएगा। यहां से सप्लाई इस वायर से होती हुई लोड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो जो ये बॉडी बनी रहती है इसकी पूरी, ये होती है नॉन कंडक्टर मटेरियल से बनती है। कौन सा मटेरियल होता है, पोर्सिलेन। पोर्सिलेन मटेरियल से ये बनी होती है। पोर्सिलेन मटेरियल होता है इन दोनों
केस एंड कैप का, ठीक है। तो बॉडी है इसकी पूरी पोर्सिलेन से बनी हुई है, बॉडी किससे बनी हुई है, पोर्सिलेन से। और जो इसके अंदर वायर यूज करते हैं वो वही वायर यूज करते हैं जिसके बारे में अपन ने मटेरियल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर, लाइक जिंक, लेड या ऐसी कोई चीज जिसको अपन कॉमनली यूज करते हैं एज ए मटेरियल फॉर आवर फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि अब आपके पास ये किटकैट फ्यूज है, तो किटकैट फ्यूज जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूज है और इसको आप आसानी से रीवायर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है इसकी एडवांटेजेस। किटकैट फ्यूज की एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं? एडवांटेजेस सबसे पहले तो लिखेंगे इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूज और कॉमनली यूज्ड होता है ये, ठीक है। इट हैज ए बेस एंड ए फ्यूज कैरियर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं फ्यूज कैरियर, फ्यूज कैरियर, ठीक है। फ्यूज कैरियर एंड बेस होता है, इसके अंदर दो चीजें होती है। बेस इज फिक्स टू द स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड के साथ बेस जो है फिक्स रहता है और जो फ्यूज कैरियर है उसके ऊपर फ्यूज को चढ़ा के फ्यूज उसके ऊपर बांध के आप इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं जिससे कि सप्लाई जो है वो कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी? आसानी से इट कैन बी रीवायर्ड इजीली, इट कैन बी रीयूज्ड या रीयूज्ड इजीली, रीइंस्टॉल्ड इजीली, ठीक है, इंस्टॉल्ड, रीयूज्ड इजीली, बहुत ही आसानी से आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, रीयूज्ड, रीइंस्टॉल्ड, रीवायर्ड, ठीक है। जो फ्यूज है उसको दोबारा किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो अगर आपको क्या है इसके अंदर और क्या आसानी है कि फ्यूज को चेंज करना बहुत आसान है, चेंज करना बिल्कुल ही सिंपल है इसके अंदर, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, जैसे जो है अगर इसके अंदर आप इसको यूज करते हैं तो इसके अंदर जो वायर आप यूज कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली रीयूज इसको यूज किया जा सकता है, इट कैन बी इजीली चेंज्ड, इट कैन बी इजीली चेंज्ड, इसको चेंज करना बहुत आसान है, ठीक है। और डिसएडवांटेज में क्या क्या आएगा? डिसएडवांटेज के अंदर डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी होंगी? अब सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी ओपन टू एयर है फ्यूज, तो ऑक्सीडेशन होगी वायर की बार बार, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसको कभी तो हीट कर रहे हैं, कभी लोड कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो बार बार हीट होने के कारण जो है उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन से वो कंपाउंड बना लेगी, ऑक्साइड बना लेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इसके अंदर क्या हो सकता है कि रिस्क ऑफ फायर, आग लगने का खतरा है, क्योंकि ये वायर जो है ये जल गई, ठीक है, और गलती से किसी ऐसी चीज के टच में आ गई जो कि फायरेबल है, जिसको आग लग सकती है, ठीक है। तो वो फ्लेम पकड़ लेगा इजीली, क्योंकि वायर जो है वो गर्म होके पहले ही उसके अंदर वो हो गया, ठीक है। तो गर्म होने के कारण उस जो है रिस्क, फायर का रिस्क है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। और जो है मिस्टेक हो सकती है, आपका जो वायर का साइज है उसको मिस्टेकली आपका कोई भी गलत साइज से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उसका फ्यूज वायर कैन बी बाय मिस्टेक, फ्यूज वायर can be changed with जो उसकी थिकनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, विद अदर और मोर साइज वायर जो है वो चेंज होगी विद मोर साइज वायर, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपका लोड आएगा इसके ऊपर वायर जलेगी ही नहीं, जिससे रिस्क है कि पूरे जो सिस्टम के अंदर वो हो सकता है, खराब हो सकता है पूरा सिस्टम, इसके कारण क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है पूरे सिस्टम के अंदर। तो ये इसके अंदर खराबियां हैं। जो किटकैट फ्यूज है बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है, इसको कभी भी रीवायर किया जा सकता है, कभी भी दोबारा यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर टाइप
टाइप आता है फ्यूज के अंदर, कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज होते हैं वो एक कार्ट्रिज की तरह होते हैं, उनको लगा दिया, ठीक है, और जब वो खराब हो गए उनको निकाल के फेंक दिया, फिर से दूसरा लाके लगा दिया, ठीक है। तो ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं इनसे, जो किटकैट फ्यूज है। किटकैट फ्यूज के अंदर तो वायर है, सिर्फ वायर को चेंज किया फिर से लगा दिया, वायर को चेंज किया फिर से लगा दिया। लेकिन जब आप कार्ट्रिज फ्यूज की बात करते हैं तो उसके अंदर इतना सिंपल नहीं होता। कार्ट्रिज फ्यूज जो होते हैं उनके अंदर आप उनको चेंज नहीं कर सकते वायर्स को। तो नेक्स्ट आता है टाइप नंबर 2, कार्ट्रिज फ्यूज। टाइप नंबर 2, कार्ट्रिज फ्यूज, ठीक है। कार्ट्रिज फ्यूज जो होते हैं ये बने रहते हैं किसी ना किसी मेटल के, और बॉक्स बंद रहता है और उसके अंदर पाउडर फिल किया होता है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। इनकी शेप कुछ ऐसी होती है लाइक एक सिलेंडर की तरह, ठीक है। सिलेंडर के दोनों तरफ क्या लगे रहते हैं, टर्मिनल्स लगे रहते हैं, जिनको आप एडजस्ट कर सकते हो, जिनके ऊपर सॉरी आप क्या लगा सकते हो, टर्मिनल्स, जिनके अंदर आपने जिनको फ्यूज करना है, ठीक है, फ्यूज यूज करना है यहाँ पे। तो ऐसी एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, यहां पे लगी रहती हैं टर्मिनल्स की पत्तियां, ठीक है, और इस तरफ भी सेम टू सेम, ये ऐसे दोनों तरफ पत्तियां लगी रहती हैं, और यहां पे सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, ऐसी कुछ शेप होती है इसकी, ठीक है। तो ऐसा ये होता है आपका फ्यूज। इसको सिलेंडर को कहीं भी आप फिट कर सकते हो, सिलेंड्रिकल फ्यूज को। इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक फ्यूज वायर होती है जो कि हिडन है अभी, ठीक है। इसको इसके ऊपर पूरी बॉडी के अंदर से एक वायर निकलती है, ये तो उसकी बाहर वाली बॉडी है, ठीक है, बाहर की शेप है उसकी। इसके पूरे के अंदर एक फ्यूज वायर होती है, वो फ्यूज वायर यहां से लेके, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर से यहां तक जाती है, ठीक है। मतलब कि इस फ्यूज वायर का काम क्या है, वही सेम काम है इसका, लेकिन इस बार इसके अंदर क्या खासियत आ गई कि ये पूरा जो सिलेंड्रिकल शेप है उस वायर के चारों तरफ क्या करता है, ये एक कवर बना देता है, एक पाउडर फिल किया हुआ होता है चारों तरफ, जिसके कारण क्या होता है, ये आग नहीं पकड़ता सिलेंडर, ठीक है, कभी भी इसके अंदर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, it is totally enclosed type, totally enclosed type fuse, पूरे तरीके से एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है, इसके बारे में कहीं भी ओपन नहीं होता, ठीक है। तो जो फ्यूज वायर जो होती है, फ्यूज जो एलिमेंट होता है वो पूरे तरीके से एनक्लोज्ड होता है with insulated cover and powder along all side of it, ठीक है। जो फ्यूज एलिमेंट जो ये वाली वायर है, एलिमेंट is enclosed with insulated powder filled into the enclosed box, enclosed box या कार्ट्रिज लिख सकते हो, ठीक है। इस एनक्लोज्ड बॉक्स के अंदर पाउडर फिल करके उसको इंसुलेट कर दिया जाता है वायर को, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, जो कंटेनर लिख सकते हो आप, कंटेनर बॉक्स की जगह पे क्या लिखता हूं मैं, यहाँ पे कंटेनर वर्ड यूज करता हूं। कंटेनर क्या होता है, जिसके अंदर ये पूरी चीजें फिल होती हैं, कंटेनर, ठीक है, ये वाला कंटेनर है। कंटेनर के अंदर ये पूरे सिस्टम जो होता है फिट होता है, और दोनों एंड्स के ऊपर क्या रहता है, अब ये कंटेनर जो है ये एक मटेरियल का बना रहेगा, और इसके अंदर पूरे जो है सारी चीजें फिट करके उसको दोनों तरफ क्या कर दिया जाता है, कैप कर दिया जाता है, दोनों तरफ से मेटल कैप से इनको बंद कर दिया जाता है, इधर भी मेटल कैप, इधर भी मेटल कैप। इट इज enclosed by
साइड, बोथ द साइड्स, दोनों साइड में मेटल कैप्स को फिट करके अपन क्या करते हैं, इसको एनक्लोज कर देते हैं, इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप क्या लिख सकते हो, ये कार्ट्रिज के फ्यूज के बारे में अपन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आती है इसकी खासियत कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, अपन कार्ट्रिज फ्यूज क्यों यूज करें। ठीक है, इसके अंदर सिंपली ये दो टर्मिनल्स भी हैं, ये भी लिख सकते हो, both the terminals can be connected with both the caps, सप्लाई जो टर्मिनल है वो सप्लाई कैप के साथ, और जो इसका आपका लोड टर्मिनल है वो लोड कैप के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि एडवांटेज क्या क्या है इसकी, एडवांटेजेस इस वाले जो कार्ट्रिज फ्यूज है इसके बारे में क्या क्या है। ये सबसे पहले तो ये थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, ये जो है हाई वोल्टेज सप्लाई के अंदर यूज करते हैं। कैन बी यूज्ड इन 440 वाट सप्लाई। ठीक है, इतनी सप्लाई के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, जो नो फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्लो ऑफ फ्यूज ब्लो कर गया, लेकिन इसके अंदर जो ये जो वायर है वो जलेगी नहीं, आग नहीं पकड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर अपन ने पाउडर की कोटिंग कर दी है पूरी। ठीक है, तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी, तो आग लगने का खतरा नहीं है। ठीक है, नो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि अपन ने इसको एनक्लोज कर दिया गया है। ठीक है, तो कोई कहीं भी यूज कर सकते हैं, अपन 440 वोल्ट सप्लाई में ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आती है इसके कि ये यूज डिसएडवांटेज कौन सी है, तो ये अनइकोनॉमिकल है। अनइकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस, अनइकोनॉमिकल मींस कॉस्टली है। कॉस्टली होने के कारण इसको अपन हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन 230 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, या इतनी सप्लाई के अंदर अपन इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सप्लाई के लिए ये इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, ये महंगा पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा, जबकि इतने ही प्राइस में आप किटकैट फ्यूज बहुत सारे यूज कर सकते हो। इसको रिवायर करना कितना मुश्किल है, दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी खासियत के हिसाब से ये इकोनॉमिकल ना होने के कारण ये ज्यादा अपने यूज में नहीं आता। ठीक है, और अगर इसके कुछ भी गड़बड़ होगी तो पूरे को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, द होल जो कार्ट्रिज है होल कंटेनर को ही दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको खोल के आप इसके अंदर से वायर को चेंज कर सकते हो। तो ये भी डिसएडवांटेज है कि पूरा कार्ट्रिज जो है, पूरा फ्यूज जो है, उसी को चेंज करना पड़ता है जब आपको फ्यूज को चेंज करना है। ठीक है, तो कार्ट्रिज फ्यूज जो हो गया, ये क्या है, इसके एडवांटेजेस भी हैं कि फायर नहीं पकड़ता, लेकिन उन एडवांटेजेस की कीमत भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुत ही जो अब बहुत ही फेमस हो चुका है, हाई रैप्चर्ड हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ध्यान दीजिए, अगर आप फ्यूज की बात कर रहे हैं तो फ्यूज एक पतली वायर होती है जिसके ऊपर क्या होता है कि जब वह एक्सेसिव करंट फ्लो करता है कहीं से, तो वो क्या हो जाती है, वायर मेटल पिघल जाती है, जिसके कारण जो है फ्यूज डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई को फ्रॉम लोड। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपको लोड एक्सेसिव ही चाहिए होता है, मींस आपने कोई ऐसी जो पार्ट जो है, ऐसी मशीन उसके ऊपर कनेक्ट करनी है, यहाँ पे एक्सेसिव लोड उसके ऊपर पहले ही वर्क करेगा, तो विद ए वेरी हाई लोड कैपेसिटी, जब लोड की
कैपेसिटी को बहुत ही ज्यादा हाई चाहिए जब कैपेसिटी, तब आप कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फ्यूज यूज करेंगे, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इसको दूसरा नाम बोलते हैं HRC फ्यूज। आपको पेपर में लिखा मिलेगा HRC फ्यूज कौन सा होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये बहुत ही हैवी लोड के अंदर यूज किया जाता है। यहाँ पे एक्सट्रीम लोड्स आप वर्क करवा रहे हो, ठीक है, लाइक एक्सट्रीम हैवी करंट्स, एक्सट्रीम हैवी करंट्स जब फॉलो कर रहा हो तब भी आप किसका यूज करेंगे, HRC फ्यूज का, ठीक है। बहुत ज्यादा हैवी लोड अगर आपने रन करवाना है, ठीक है, तो भी आप किसका यूज करोगे, EC का, ठीक है। और इसके अंदर जो फॉल्ट्स होते हैं फ्यूज, क्लियरली द फॉल्ट वुड बी, जो है आसानी से उनको चेक किया जा सकता है, फॉल्ट्स को आसानी से आप चेंज कर सकते हैं पूरे फ्यूज को। तो इसके अंदर क्या क्या सिस्टम रहता है, इसके अंदर एक फ्यूज रहता है, फ्यूज के दोनों तरफ रहती है कैप, वो कैप रहती है कॉपर्स की, कॉपर मटेरियल की, ठीक है। और उसके अंदर रहती है उसकी बॉडी, सिरामिक बॉडी। अब इसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, ये बहुत जगह पे आपने देखा भी होगा, ये फ्यूज जिसके ऊपर दोनों तरफ कॉपर की कैप चढ़ी रहती है और अंदर उसके मेटल होती है, कई बार ग्लास होता है, सिर्फ ग्लास यूज किया जाता है आसानी से उसको चेक करने के लिए। 12 वोल्टेज के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, 12 वोल्टेज के अंदर इसको, ठीक है। तो यहाँ पे रहती है इसकी सिरामिक बॉडी अंदर वाली, ठीक है, और बाहर रहता है इसके जो है ये कॉपर कैप्स। तो ये वाली जो है दोनों तरफ, ये है ब्रास या कॉपर, ब्रास एंड कैप, और ये रहती है सिरामिक बॉडी, ठीक है, सिरामिक बॉडी, ठीक है। और इसके अंदर फिल किया जाता है पाउडर। बहुत ही ज्यादा फेमस था ये 12 वोल्टेज की सप्लाई में, बस इतना सा चेंज किया जाता है कि इस जो सिरा पाउडर है उसकी जगह पे क्या फिल कर दिया जाता है, गैस, ठीक है। एक कांच की ट्यूब होती है, दोनों तरफ कॉपर वो चढ़ी रहती है कैप्स, और जो पाउडर है उसकी जगह पे क्या फिल कर दिया जाता है आपका, वहां पे एक गैस फिल कर दी जाती है। और उस गैस का काम भी सेम ही होता है, वो भी इसको क्या करती है, सप्लाई को आग फ्लेम से दूर रखती है, उसको फ्लेम नहीं होने देती, जल्दी आग लगने नहीं देती, ठीक है। तो इसके अंदर रहता है यहाँ पे टर्मिनल्स दोनों तरफ, और टर्मिनल्स के अंदर यहाँ पे एक वायर, उस वायर को कनेक्ट किया जाता है आपस में, वो क्या है, फ्यूज वायर। तो यहां से आ गई आपकी फ्यूज वायर यहां तक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है, अब दोनों तरफ ये कैप होने के कारण ये फ्यूज एलिमेंट जो होता है ये सेफ रहता है फ्रॉम फायर एंड ऑक्सीडेशन, फ्यूज एलिमेंट ये वाला आ गया, ठीक है। तो उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ये आगे दोनों टर्मिनल्स, ठीक है, टर्मिनल्स जिसको आप फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट बोल सकते हो, फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, कोई एक ऐसा इसके अंदर बाईमेटल टर्मिनल कॉन्टैक्ट होता है, या पाउडर इसके अंदर फिल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, पाउडर, ठीक है। ये कब यूज होता है, ये वाला जो फ्यूज है हाई रैप्चर कैपेसिटी फ्यूज, जब एक्सट्रीम लोड्स हो जाए, ठीक है। अब फ्यूज एलिमेंट सेम है, फ्यूज एलिमेंट तो आप सेम यूज कर रहे हैं जो पहले यूज करते थे, लेकिन इस बार उसके ऊपर ऐसा पाउडर उसके अंदर फिल किया गया है जिसके कारण जब इसके ऊपर एक्सट्रीम लोड आएगा तो ये क्या करेगा, उसको जो वायर है उसको जलने नहीं देगा, ठीक है। ये उसको जब तक एक्सट्रीम मैक्सिमम लोड तक नहीं पहुंचता तब तक फ्यूज उस वायर को जलने नहीं देगा, फ्यूज जो पाउडर है उसको रोक के रखेगा, उसको खराब नहीं होने देगा, ठीक है। वो लोड में रहेगी, हीट होने की कोशिश करेगी, उसको हीट भी नहीं होने देगा। जब तक लोड जो है वो एक्सट्रीम से ऊपर नहीं चला जाता, जितना मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा नहीं चला जाता, तब तक ये उसको वर्क करवा
अंदर से जो लाइट है वो क्रॉस करती रहती है, ठीक है। तो इसकी एडवांटेजेस कौन कौन सी है? सबसे पहले तो ये एनक्लोज्ड है बिल्कुल, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। एडवांटेजेस के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले जो एडवांटेजेस लिखेंगे वही आप इसकी थ्योरी भी लिख सकते हो। टोटली एनक्लोज्ड एंड फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हो इसके अंदर? ये लिख सकते हो कि ये क्या है, इसके अंदर जो लोड की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम है, एक्सट्रीम लोड के ऊपर वर्क करता है। मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती इसको, जैसे अपना किटकैट फ्यूज था उसके ऊपर ग्रीस वगैरह लगा के उसको बार बार ओपन करना क्लोज करना पड़ता है ताकि वो चलता रहे, नहीं तो वो बिल्कुल जाम हो जाता है, उसके अंदर सीज हो जाता है। ऑक्सीडेशन के कारण वहां पे जंग लग जाती है दोनों तरफ उसके टर्मिनल्स के ऊपर। तो इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइलेंट ऑपरेशन करता है बिल्कुल, ठीक है, कोई शोर नहीं आता, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट का कोई ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। और 600 एम्पियर तक का लोड ये क्रॉस करवा सकता है, बहुत ही हाई इसकी कैपेसिटी है। टेम्परेचर राइज नहीं होता एलिमेंट का, फ्यूज एलिमेंट का, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा, आपकी एनर्जी जो है वो तो कंज्यूम होती रहेगी सिर्फ फ्यूज के ऊपर, ठीक है, तो उसको भी बचाता है ये। और इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहली डिसएडवांटेजेस जो है, तो एडवांटेजेस तो बहुत सारे लिख सकते हो आप, हीट आग लगने का खतरा नहीं है, फ्लेम का खतरा नहीं है, ठीक है, इतनी सारी डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं इसकी। तो डिसएडवांटेजेस कौन सी हो सकती हैं? कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली अनइकोनॉमिकल, ये भी बहुत ज्यादा महंगा होता है फ्यूज, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा अनइकोनॉमिकल है। तो उसके बाद क्या है, अगर छोटा मोटा कोई फॉल्ट आ जाता है तो फ्यूज जो है ब्रेक करेगा ही नहीं, तो रिस्क जो है वो भी ज्यादा है, हाई रिस्क ऑफ फ्यूज नॉट वर्क इन लो लोड चेंज कंडीशन। अगर लोड चेंज बहुत ही थोड़ा हुआ है, मतलब कि आपको इतना लोड के ऊपर इसको ब्रेक होना चाहिए था, थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है, तो हो सकता है कि ये फ्यूज ब्रेक करे ही ना, ये चलता रहे, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी खासियत नहीं है, ये यहाँ पे ये खराब करता है इसको। तो ये है आपके फ्यूजेस के टाइप्स। नेक्स्ट आप एमसीबी और बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सेफ्टी डिवाइसेस के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।